किसका नाम है पहले? नीतू गुप्ता। नीतू गुप्ता जी मेरी बात सुन पा रही हैं? आंख उठा करके बात करें। नीतू जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। नीतू बहन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके लिए तैयारी कर रहा हूँ। आप जी बिल्कुल तैयार हो जाइए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। गुरु जी, मैं अपनी मम्मी को बुला लूं? तत्काल बैठा के रखना चाहिए, सभी को बैठा के रखना है। सर बस गुरु जी 1 मिनट में अभी बस। सभी लोग जिनको मरीज जो हैं उनको अपने सामने बैठा लेंगे। ये बैठे हैं, इनको देखो ये। जी गुरु जी बस आ रही हैं। हेलो। हाँ जी गुरु जी। योगेश गुर्जर। इसके बाद आप नीतू जी, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मैंने आपकी हाथ में पर्ची ले ली है, जी मैं गुरु लिख जी। रहा हूँ और आप जो भी है आप स्पष्ट रूप से मेरे से बात करेंगे और जो भी बात होगी आप मेरे से बात करते चलेंगे। जी जी गुरु जी। जी नीतू बहन, आपका पर्चा बन चुका है, मैं आपके जी बारे में लिख चुका हूँ। आप बोलिए क्या पूछना चाहती हैं? मेरी लड़की खत्म बोलिए हो नीतू बहन। गई है। अच्छा, लड़की क्या खत्म, नाम है? लड़की का हाँ, नीलम। क्या हो गया था उसको? किडनी खराब हो गई थी। हमने लिखा है कि आपके घर में प्रेत बाधा है, बाई किडनी सुकड़ने के कारण आपकी बच्ची की मृत्यु जैसी घटना घटी है। यह घर में प्रेत बाधा है, वह अब आगे घटना नहीं घटेगी और इस बच्ची का पुनर्जन्म होगा, आशीर्वाद है। अब दूसरी लड़की का ये मन नहीं बच्ची लग, आपके ऊपर है? दूसरी लड़की है, छोटी वाली बैठी है, इसका मन नहीं लगता पढ़ाई में। क्या नाम है उसका? नीतू। ये बच्ची का घर में जन्म होगा। आपकी जो बच्ची खत्म हो गई किडनी से, जी जी गुरु जी, कहाँ जन्म होगा? आपके ही पंच में आपकी बच्ची का जन्म हो जाएगा। हनुमान जी पे आस्था रखो, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपकी पर्ची आप तक भेज दी गई है, आपको दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी गुरु जी नहीं दिखाई दे रही। आप तक पर्ची पहुंच गई होगी। थोड़ा सा 1 आध मिनट का अंतर आना होगा। जी क्योंकि थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। पर्ची आप तक पहुंच गई होगी। आप पढ़िए, जूम करके देखिए, आप पढ़िए उसको। जी गुरु जी, अभी तो आईडी पर अब नहीं आ रही। तो थोड़ा टाइम दिया करें करना भाई, आवाज तो बराबर जाएगी। जो आपको पर्ची दिखा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि पर्ची जब तक हमारी आवाज तो पहुंच ही रही है, थोड़ा उसको जूम कर दिया जाए पर्ची को। किडनी द्वारा सिकुड़ गई है, बच्ची किडनी से। जी जी गुरु जी। जल्दी कृपा तो होगी। इस बच्ची का आपके घर में, आपके वंश में ही जन्म हो जाएगा। प्रेत बाधा का मूल कारण है, कुछ चीजें पर्ची पर लिखी होती हैं, कुछ नहीं लिखी होती हैं। मैं मौका जो बोल रहा हूँ उसको विशेष ध्यान देना है, जी ठीक है? और पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? नीतू लिखती हूँ सर। नीतू जी, ये पर्ची आपको मिल जाएगी। कहाँ से बोल रही हैं? जी दिल्ली से। दिल्ली से। ये पर्ची जब आप आएंगी तो ये पर्ची आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी मैं एक क्वेश्चन और है। इतनी बात नहीं हो पाएगी क्योंकि 200 लोग जुड़ रहे हैं, है ना, इसलिए आप सबसे बात हो पाना अति संभव है। चलिए हटा दीजिए। हाँ, योगेश गुर्जर। योगेश गुर्जर साहब, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ। मैं हेलो? आपकी पर्ची लिखने जा रहा हूँ, आप मन में हनुमान जी का स्मरण करके बैठ जाइए। हाँ हाँ हाँ। योगेश भैया, गुर्जर साहब, मैं आपकी पर्ची लिख चुका हूँ, बोलिए।
हाँ योगेश भैया जी घर बताएं घर का ही प्रॉब्लम है सर। हाँ सर, क्या घर का दिक्कत हो रही है घर प्रॉब्लम है। में, क्या दिक्कत हो रही है भैया? जब से मैंने घर लिया है, तब से मेरी लॉस ही चालू है सब। जी, और क्या दिक्कत हो रही है? और मैं शेयर मार्केट का भी करता हूँ ना बिजनेस, तो ऐसे मुंह तकने वाला आता है ना, वो छीन जी, जाता है। आपके बाकी होटल। आपने ये लिखा है इसमें, सुने, आपके शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त होगी। मेरी हाँ बात सुन पा रहे हो? हाँ हाँ सर। आपके शेयर मार्केट में उन्नति होगी, हाँ हाँ आपके शेयर मार्केट में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। बाहरी हाँ मार्केट में लाभ होगा। पंडोकर धाम 5 मुश्तक करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। साथ में घर में हाँ प्रेत बाधा का भी चक्कर है, हाँ हाँ तत्काल लाभ मिल जाएगा, आशीर्वाद है। हाँ हाँ। अभी जो मैंने पेमेंट लगाया है शेयर मार्केट, वो मेरा अटक गया है 2-3 दिन से, मिल नहीं रहा है। आपकी धन का लाभ होगा भैया। अच्छा, और वो ये घर जो है मैं अभी रहता हूँ, वो बेचना चाहिए या उसमें कुछ लाभ होगा? भवन बेचने की आवश्यकता नहीं है भैया। नहीं है ना, क्योंकि हर लोग बोलते हैं इधर घर कुछ है में कुछ। धन का लाभ होगा, आशीर्वाद है। ओके ओके। और होटल मेरा है, होटल भी बंद है। 15 अप्रैल सन 2021 से लाभ प्रारंभ होगा। 2 वर्ष में काफी उन्नति होगी और पंडोकर धाम जब आएंगे, हाँ इसके हाँ। ऊपर मार्गदर्शन आपको कर दिया जाएगा। अच्छा, पंडोगर धाम। और अभी मैं जो साधना और ये करता हूँ वो आपको मेरी। पर्ची भेज दी गई है, आप तक पहुंचा दी गई है। ओके। और आप अपनी वहां से पर्ची पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके हाँ लिए हाँ। एक नारियल पंडोकर सगा के नाम से अपने घर में रखना है और आपको सफलता प्राप्त होगी, हाँ। आशीर्वाद है। नारियल मतलब पानी के इसमें रखना है? आप पानी का नारियल रखना है भैया जी। इसको थोड़ा घुमा लीजिए वहां से, हेलो। फोटो घुमा लीजिए। आप तक फोटो पहुंच गई होगी, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी इसका थोड़ा मूवमेंट का पता नहीं है, कैसे कैसे मूवमेंट है इसका। स्क्रीन उस हाँ पर हाँ हाँ घूम रही होगी स्क्रीन वाली। और जो आप तक अपने पास इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अनुमान, शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा, धन की वृद्धि होगी, हमारा आस्था होगी थी। और तो मैं जॉब हनुमान अगर जी मत पे करूं, आस्था रखिए, आशीर्वाद है। और मैं जो साधना करता हूँ रोज, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जी भैया, आप अपना नाम बता दीजिए। योगेश भिक्षचंद गुजर। योगेश भैया जी गुर्जर साहब, आपको पंडोगर धाम आना है और ये पर्चा आपको 20 तारीख की सूची में प्राप्त हो जाएगा। जब भी आप आएंगे 20/4/2021 में टंगा मिलेगा यहाँ पे। हाँ सर, आवाज गई बीच में वापस। आप जब पंडोगर धाम आएंगे, क्योंकि पंडोगर धाम आने पर ही सफलता प्राप्त होती है, 5 अमावस्या करने का विधान है। जब हम 5 अमावस्या हाँ हाँ करते हैं तभी सफलता प्राप्त होती है। इस समय महामारी के कारण यहाँ पर आना जाना, आवक जावक में रोक लगा दी गई है। मैंने खुद रोक लगा दी है और हाँ हमारे प्रशासन की गाइडलाइन भी है। तो हम सबको भी हाँ परहेज हाँ करना है। और आपको हमारे जो इंजीनियर साहब हैं, जो जिन्होंने हाँ पंडोकर सरकार सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उनके लिए हाँ हाँ। मेरा कहने का मतलब है, उनके द्वारा जो आपको तक ये दरबार पहुंच रहा है, ये उनके लिए वो बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोग भी इनको दिल से साधुवाद दीजिए कि हम और आप लोग बात कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे आप किसका नंबर है? कृष्णा। कृष्णा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। कृष्णा भैया, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी भैया, आशीर्वाद, धन्यवाद। आपकी चिट्ठी के अनुसार सितंबर 2020 में हमारे भवन के 6 करोड़ 68 लाख आने वाले थे। फिलहाल कोई ग्राहक आया नहीं है। राजेंद्र मुणत करके एक दलाल इंटरेस्टेड ले रहा है इसमें, तो क्या वो लेगा? और लेगा तो कितने में लेगा, आप बताने का कष्ट करें। कौन सा दलाल आया आपके यहाँ? मैंने लिखा है, पर्ची लिख राजेंद्र के रख दी है, पहले तैयार कर दी मैंने आपकी पर्ची। बोलिए। राजेंद्र मुणत, राजेंद्र जी कहाँ से हैं? ये रतलाम से ही है। देखिए, आपने अमावस्या करिए, उनके द्वारा और उनके अन्य हाँ सहयोगियों द्वारा आपकी प्रॉपर्टी विक्रय होगी।
जी। और कितने मिल बड़ी रकम हाँ जी। मिलेगी आपकी, हाँ जी। बड़ी रकम प्राप्त होगी। और जो पर्चे में लिखा है अपूर्वत विषय है और लिखा हुआ समय पे पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। पर कब तक होगा समय? मैं लिख के दे चुका हूँ भैया, हाँ जी। और आपको लिख के दिया, पर्ची दिखा दीजिए वहां से, पर्ची दिखा रहा हूँ। दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। और जो हमने लिख के दिया है वो भी आप देख पा रहे होंगे। हाँ जी। हमारी आपको पर्ची दिखाई दे रही है? हाँ हाँ, उसका ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। पांडव सरकार, ये कब तक होगा और कब होगा पूरा हमारा सब भाइयों का पूरा इसके पीछे ही है, आपकी मकान के पूर्णतः पीछे ही है। प्रॉपर्टी का समाधान हो जाएगा। पंडों का नाम 5 वर्ष से करिए। जी, हमारे भाई साहब कर चुके हैं। ठीक है, वो आएंगे, हमसे मिल लीजिएगा और पर्ची ले लीजिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा राजीव गहलोत। राजीव गोरे जी, आपको जब आए तब ये पर्चा उठा लीजिएगा यहाँ से। जी, ये वाला आपका चिट्ठी। दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा दिखाई दीजिए उसको। थोड़ा लाइट पड़ रही है उस पर, थोड़ा सा सही करिए। आपका मोबाइल पे लाइट पड़ रही है। सरकार एक निश्चित चलिए डेट कोई बता बात नहीं, आप कब आएंगे मैं मिलूंगा भैया। आसी बात साफ नहीं दिख रहा है अभी, आप भी देख पा रहे होंगे, और साफ नहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। अच्छा, चलो हमको एक निश्चित डेट बता दो कि कब तक हो जाएगा सरकार। हम बहुत परेशान, हम तीनों भाई बहुत परेशान है। आप आइए, फिर अपन बात करते हैं। बता दी। इसके बाद नंबर किसका है? गौरव कुमार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपका पर्चा लिख चुका हूँ। भैया जी बताएं, मैं तैयार कर चुका हूँ आपके बच्चे को। जी गुरुदेव। बोलिए, बताएं। भाई, अनुभव मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है, वो ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी? अनुभव मिश्रा की पत्नी श्वेता मिश्रा। जी, श्वेता के बारे में लिखा है हमने, बोलिए। जी, उसकी तबीयत पिछले कुछ महीने से बहुत बिगड़ रही थी और कल तक तो बहुत उसका तबीयत खराब हो गया है। आज भी कुछ स्थिति सही नहीं लग रही है। डॉक्टर ने कोरोना बताया है? जी, कोरोना बताया। श्वेता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। एक नारियल उनके ऊपर उतारना है, पूर्णतः बीमारी से मुक्त होंगे। ठीक है, श्वेता का और सोम के सभी कामना पूरी होंगी, आशीर्वाद है। नारियल गुरुजी बाहर से लेके मतलब क्या करना है? तत्काल आपको लाभ मिल जाएगा। पंडों का दाम 5 वर्ष तक करिए और आप तक पर्ची पहुंच जाएगी। और अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीनशॉट पे। मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ गुरुजी, लैपटॉप पे। तो पर्ची तो दिखाई दे रही होगी आपको। एक मिनट। नहीं, पर्ची मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल मैंने लिया नहीं है गुरुदेव। मोबाइल से ही देख रहा हूँ, मैं भी मोबाइल से देख रहा हूँ। मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ गुरुदेव, मोबाइल मेरा दूसरी जगह है। चलिए, आपको पर्ची दिखाई दे रही है? जी गुरुदेव। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपका नाम क्या है? गौरव कुमार मिश्रा। आप तो पहले पंडोकर धाम आ चुके हैं गौरव जी? मैं लगातार आ रहा हूँ सर, पिछले कई महीनों से आ रहा हूँ, मुझे काफी फायदा भी मिला है। और इवन मेरा भाई कई सालों से जुड़ा है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से। आप तो पर्चे देख रहे हैं। आप इस पर्ची को जो है, ये 21 तारीख की पर्ची है, 20 तारीख में पर्ची है। अगली बार जब आएंगे तो ले लीजिएगा। हमको कोरोना है जी। और ये कोरोना एक ये कहें कि निमोनिया का रूप है। जी गुरुदेव। और तो निमोनिया के कारण से सांस में दिक्कत होती है। जैसे आप देखो, जब जुकाम हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है। जब नाक बंद होती है तो ऑटोमेटिक आदमी मोशन सांस लेने लगता है। जब मोशन सांस लेने लगता है तो उसके हार्ट पंपिंग की गति रुकने हो जाती लगती है। रुकने लगती है, रुकने लगती है। कोरोना बोल रहे हैं, किसी को कोरोना मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं। लेकिन इसको हम झाड़ देते हैं। श्वेता जी तक या तो फोन पहुंचवा दें या तो मेरी बात करवा दें, जिससे कि हम यहाँ से कुछ उपाय कर दें।
ठीक है गुरुदेव, मैं बोलता हूँ मेरी तरफ वो भी जुड़ जाए आपसे, मैं मेरी जगह पे। चलिए इस मंत्र का जाप करिए। ओम कारे पाठ सहदवंली कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की हाका से फलाने श्वेता की तासी चली जाए, खुरा मन तीसरी जी। वाचा सप्तनाम आदेश गुरु का। इस मंत्र को 108 बार करना ही है। ठीक है, ठीक श्री है पंडोकर सखा का स्मरण करना है, तत्काल लाभ मिल जाएगा। आशीर्वाद है दादी। हाँ। ठीक है, आप किसका नंबर है? विनीता चौहान। विनीता जी, मैं आपकी पर्ची लिख रहा हूँ। प्रणाम महाराज जी। हाँ बेटा, लिख रहा हूँ बेटा। जी महाराज जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। शांत रहिए जी, मैं लिख चुका हूँ, आप बोलिए। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ महाराज जी। हाँ, हाँ। क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ? आप तो अंतर्यामी है महाराज जी, आप ही बताइए ना। नहीं, हम तो लिख चुके हैं, आप बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। आप तो पहले भी बोलिए। मेरी बड़ा- बड़ा बोलिए। मेरी 2 साल की बेटी थी, वो हमारे बीच में नहीं रही हैं अब, तो कैसे ऐसी हो गया उनको बताइए। कैसा? मेरी 2 साल की बेटी है थी ना, वो अब हमारे बीच में नहीं रही है। आवाज नहीं, आप कैसे किसके ऐसी- बारे में बोल रहे हैं, पहले तो क्लियर तो करें। हाँ, बेटी के बारे में बोल रहा आप क्लियर करिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? नहीं आ रही आवाज। जी जी, इसको लाइव दिखाइए। अब तक पर्ची पहुंच रही है, और आप जो भी परीक्षार्थ विषय है, और आपकी बच्ची जो है, जिनके दूसरे की जो बच्ची जो खत्म हो गई, जो आप बोल रही हैं, इस विषय पर, इस बिंदु पर मैं आपको पंडोकर धाम में प्रकाश डालूंगा, और परीक्षार्थ विषय में मैं आपको पूरा सहयोग प्रदान करूंगा। आप पंडोकर धाम आइएगा। जो मेरी बेटी हमारे बीच में नहीं है महाराज जी, कैसे कैसे ऐसी हो गया, उसके बारे में पूछना है। क्या नाम था उसका? विनीता चौहान। ये पर्ची मैंने आपको भेज दी है, इस पर्ची को आप अपने पास रखिए, और इस विषय जी। पर आप पंडोकर धाम आइए, आपको चर्चा प्राप्त होगी। आशीर्वाद है। चलो। जी महाराज जी। और मैं पति का मैंने आपका नाम लिख दिया है इसमें, ये पर्ची अब ले लीजिएगा यहाँ करके। जी महाराज जी, अच्छा, अगर मेरे पति का मन नहीं करता है महाराज जी काम में जाने का। काम नाम में सफलता मिलेगी, लेकिन आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा लेना है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, पंडोकर धाम आइए। जी महाराज जी। समझ गई ना आप? जी। जी। क्या है, कुछ लोगों को आदत पड़ गई है मात्र खरा खोटा सुनने की। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सभी भक्तजनों को, जो लोग परीक्षार्थ विषय रखना चाहते हैं, तो पंडोकर धाम के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैंने पर्ची भेज दी है, ठीक है ना? और मैं तो पूरे आपके पूरे ग्रुप को, जो जितने आपके सहपाठीगण हैं, मैं सबको पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूँ। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए, इसके बाद नंबर किसका है? ओपी तिवारी। ओपी तिवारी साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी गुरु जी प्रणाम। जय हनुमान जी। पंडोकर सरकार भैया जी, ईश्वर सहायता करें। जी मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा पर्ची ले लूं, लिखना चाहता करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया जी, बोलिए। जी गुरुदेव, मैं मैं लिख चुका हूँ आपका पर्चा। जी गुरु जी, बताइए। पिछली बार भी मैं दरबार में आपसे मिला था, मेरी बड़ी बहन बहुत ज्यादा सीरियस है। हेलो। आप तो ठीक है? नहीं, अभी कोमा में ही है गुरु जी। आपने बोला था कि अच्छा, भोपाल कोमा आके में? क्या हाँ, नाम आप है उनका? भोपाल, श्रीमती आशा दुबे। जी। आपने बोला था क्या पिछली बताया बार था हमने पहले? आपने भोपाल आने का बोला था कि आप भोपाल आके खुद मिलेंगे। तो पिछली बार कांटेक्ट तो मैंने आप किया, लेकिन आपसे आके बात नहीं हो पाई। आए थे हमारे पास? नहीं, मैंने फोन लगाया था तो आपसे बात नहीं हो पाई मेरी। आप एक दिन के लिए भोपाल आए थे, वापस चले गए थे आप। तो हमने लिखा है कि ब्रेन पर असर है, लाभ होगा, प्रेत बाधा का चक्कर है, वह जो कोमा की स्थिति बनी हुई है, जो पूर्वत विषय है, इसके लिए पंडोकर धाम आकर प्रार्थना कीजिए, और हनुमान जी पंडोकर सरकार का स्मरण कीजिए। मैंने आपकी पर्ची आप तक भेज दी है। जी गुरु जी।
में जी आराम लगेगा गुरु जी, लाभ लगेगा बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ, आपका आशीर्वाद जरूरी है गुरु जी, हम तो आपके पास आते ही है, आ ही रहे हैं काफी टाइम से। क्या हो गया डॉक्टर ने क्या बताया उनको? ब्रेन हेमरेज है गुरु जी उनको। हमने क्या लिखा था पहले? नहीं, पिछले आपने पर्चा नहीं बनाया था मेरा, आपने बोला था कि मैं क्या वहीं बोला? आके व्यक्तिगत, आपने व्यक्तिगत मिलने का बोला था आपने, बोले मैं खुद आके अच्छा, मिलूंगा जी। अभी कहाँ इलाज चल रहा है? भोपाल बंसल हॉस्पिटल में। अब उनको हम अच्छा, लोग 20 तारीख को घर लाने का सोच रहे हैं, मतलब वहीं भोपाल में ही, क्योंकि अब उनके बच्चे हैं नहीं दीदी जीजा जी के, हम लोग ही देखभाल करने वाले हैं हमने जो एक उपाय मंत्र बोल रहा हूँ यहाँ से, ये मंत्र करना है। जी। ओम हराम ओम राम। ह्रीम ह्रूम फट कुरु कुरु स्वाहा 108 बार पूरे दिशा में करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी गुरु जी, जी ठीक, धन्यवाद। और ठीक है। परिवार, मेरे और ये पर्ची परिवार आप भी तक मेरा पहुंच गई, आप पर्ची पढ़ पाए? अभी देखी नहीं रही, आ रही है, लेने बेटे इसकी। क्या है गुरु जी कि मेरा, ज्यादा से 2-4-5 सेकंड का अंतर होता है, थोड़ा हाँ सा हाँ, अंतर लगता है, क्योंकि मेरा वो स्क्रीन होती है, स्क्रीन होती पर्ची आती है। आधा परिवार बीमार है भी गुरु जी मेरा। तत्काल आपका परिवार ठीक होगा, पंडों का दाम 5 अवश्य करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी एक मिनट गुरु जी, मैं इसका स्क्रीनशॉट लूं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैं ऊपी तिवारी। ठीक है, ऐसा करिए, आपके मकान जहाँ जो बच्ची है। जी हेलो, जी जी गुरु जी बोलिए जी, आदेश। ओपी तिवारी साहब जी, मेरी बात सुने। जी जो जी बच्ची जहाँ है, जहाँ जो निवास है, इनके मकान के पश्चिम दिशा में जी 5-6 मकान के अंतर्गत, 5-6 हाँ मकान के अंतर्गत एक शंकर जी का चबूतरा दिखाई दे रहा है। हाँ, मंदिर है शंकर जी का गुरु जी। तो यही चबूतरे को जाकर के आप दीपक रखिए आटा का, जी गुरु जी। और सफलता प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। पंडों का दाम 5 अवश्य करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जी गुरु जी, जी बिल्कुल, आपका जो आदेश होगा पूरा करेंगे गुरु जी। बस ईश्वर पे आपकी, आस्था रखिए। नहीं आस्था तो है, सरकार पे आप पूरी आस्था है। हनुमान जी महाराज का जाप करते ही है, हर शनिवार को सुंदरकांड हनुमान चालीसा करते ही है। आप बस जो आपका जब 20 आशीर्वाद तारीख को चाहिए। जब आएंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ये पर्ची प्राप्त हो जाएगी। इस समय हमारी बहन ने भी चश्मा लगा के बैठ गई हैं, और बिल्कुल एक एक पर्ची पढ़ने के लिए। और गीत का बहन जी साफ दिखाई दे रहा है? जी गुरुजी, साफ दिखाई दे रहा है। क्या है, टेक्निक अभी ज्यादा आती नहीं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ। और प्रयास कर रहे हैं अपने बच्चों के सहयोग से आप तक ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्वालिटी में वीडियो जाए। सब बहुत अच्छा आ रहा है, जैसे शुरुआत है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं हो रही, आवाज भी सही आती है और देखने में भी साफ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बहन का, और बढ़िया आप देख रहे हैं। और हमारे आशीष देसाई जी भी गुजरात से जुड़े हुए हैं, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वो यहाँ से हाथ ला के प्रणाम भी कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। अपने चारों लोगों को आशीर्वाद, पूरे परिवार को आशीर्वाद, पिताजी को और आपको, सबको ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप चारों लोग पॉजिटिव आए हैं, तो उसमें रिपोर्ट में मैंने देखी, आपने रिपोर्ट भेजी थी कल जी। और आप घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ नहीं होगा, जब मैं गारंटी देता हूँ। बस परमात्मा का स्मरण कीजिए, और अपने संबंधित जो उपचार है, अपने घरेलू डॉक्टर से मिलकर अपना अच्छा से इलाज करा लीजिए, और माइंड मजबूत रखिए। जी गुरुजी, हम उपचार भी पूरा ले रहे हैं, आपके आशीर्वाद से हमें कोई डर नहीं लगता, हमें पता है आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, तो हम बिल्कुल सही रहेंगे। भगवान की कृपा, भगवान की, पंडों का सरकार की कृपा गुरुजी। चलिए अब अपन चलते हैं एक पर्ची की ओर, और पर्ची उठाइए। आप नंबर किसका है? उमा सना। हाँ? उमा। उमा जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? उमा जी, उमा जी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? गुरुजी सुन रहे हैं आवाज आपकी। गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, आप सबको आशीर्वाद। पंडों का सरकार लाइव चैनल पर सब लोग देख रहे हैं, सबको भी बहुत बहुत साधु आशीर्वाद। मैं आपकी पर्ची लिखने जा रहा हूं, और आप थोड़ा सा परमात्मा का स्मरण करके रखिए। ठीक है गुरुजी, ठीक है। जो भी मंत्र है ये माइक से नहीं बताया जाएगा, ये पर्ची पे मेरे पीछे लिखा होता है, वो पर्ची पलट के आपको नहीं दिखाई जा रही होगी, क्योंकि बहुत लोग नकल मारते हैं मंत्र में। जी मैं आपका पर्चा लिख चुका हूं भैया जी, बोलिए। आपका बन तैयार हो चुका पर्चा?
बताएं क्या पूछना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम। मेरी पत्नी क्या बोले? जी जी बोलिए। गुरुजी प्रणाम। पत्नी भैया उमा है, बोलिए भैया बोलिए। मेरे बगल में बैठी है, उसके कंधे में दर्द रहता है। सबको आशीर्वाद पंडोगर धाम की पीठ की ओर कंधे से में दर्द बहुत-बहुत रहता साधु है, आशीर्वाद। घुटने में दर्द रहता है, पेट की समस्या थोड़ी है, आवाज साफ फिलहाल आ रही है, बुखार है बताएं। गुरुजी 4-5 दिन से। मैं हृदय रोगी हूं, मुझे शुगर है और परिवार में सबको बुखार है इस समय। अच्छा इस समय बुखार है, क्या नाम है पत्नी का? उमा सिन्हा। पत्नी का नाम क्या है? उमा सिन्हा। उमा चलिए सिन्हा। आप खड़े हो जाइए, मैं झाड़ देता हूँ। मैं अभी झाड़ देता हूँ, खड़े हो जाइए। उमा जी खड़े हो जाइए। अब भैया आप बैठे रहिए, पति बैठे रहे, पत्नी खड़ी रहे। उमा जी अपने पति को बैठा दीजिए। ठीक है गुरुजी। बैठ गए गुरुजी, बैठ गए। अब हाथ छुइए, बुखार उतर चुका है। हाथ पकड़िए भैया, हाथ पकड़िए भैया। आप बुखार है क्या बताइए? पकड़ लिया गुरुजी। हाँ अभी तो नहीं है, ठंडा हो गया शरीर? अभी नहीं है बुखार। बिल्कुल राइट। हाँ गुरुजी ठंडा है। बिल्कुल राइट है राइट गुरुजी। कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने संबंधित घरेलू डॉक्टर से या घरेलू नुस्खा जो भी है, हमारे पुरानी दादी नानी के जो कहानियां हैं, जो उनकी बताई हुई दवाएं हैं, तो उनकी औषधियां हैं, उनके घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। और कोरोना नाम की बीमारी खत्म, उनको कोरोना रोग था, अब नहीं है। क्या हुआ सी बात? पर्ची आप तक पहुंच गई होगी। मेरा आशीर्वाद है, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। गुरुजी बच्चों को भी है बुखार। अब आपकी खांसी बुखार कुछ नहीं रहेगा, गले में नहीं रुकेगा और आपकी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। आप बढ़िया सांस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। गले में दर्द हो रहा हो तो हाथ तक को मैं भी ठीक कर देता हूँ। हो रहा है गुरुजी, गले में दर्द हो रहा है कुछ क्या? अजीब से लग रहा है। क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है जी, कुछ अलग से लग रहा है गले में। दर्द अलग से लगा था अभी गले में। अब गला दब रहा है आपका? अब खड़े हो जाइए। हाथ कैसा हाथ अपने गले में लगा लीजिए। ये हाथ को, दाहिने हाथ को अपने गले से लगा लीजिए। ओम हनुमान पहलवान गोपान धन की धनाई की लंगा ओम बस सांस लीजिए। धूप को भी हल्का सा गुटकिए। दर्द हो रहा है क्या? धूप खटे। अब तो कोई दिक्कत वैसे अभी वैसे। धन्यवाद, आशीर्वाद। चलिए कर बस, अब कुछ नहीं होगा। अब खांसो मत, खांसने लगी नहीं बोला आपने। और थोड़ा अपना अपना स्पीकर माइक अच्छा रखिए। आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक, परिवार बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा आशीर्वाद है। जय श्री राम।